राहुल गांधी बीते कई सालों से एक ही राग अलाप रहे हैं, अडानी, अंबानी और वोट चोरी। इन दिनों एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, उसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। लेकिन ये सब नाकाम हो रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने कई बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाया और उनसे कुर्सी छीनने की कोशिश की। लेकिन बिरला ने इस बार राहुल को ऐसा करारा तमाचा मारा है कि पूरा विपक्ष हिल गया है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन को हिलाकर रख दिया। आरोप लगाया कि बिरला बीजेपी और पीएम मोदी को तरजीह देते हैं, जबकि विपक्षी नेताओं खासकर राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलता। राहुल ने कहा, सदन एक पार्टी का नहीं पूरे देश का है, लेकिन स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं। लोकसभा में 11 मार्च 2026 को शुरू हुई ये बहस 12 घंटे तक चली और 12 मार्च को वॉइस वोट से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, मुंह के बल गिर गया। विपक्ष मुख्य रूप से कांग्रेस और अन्य दलों के 118 सांसदों ने बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना है कि सदन में पीएम मोदी और बीजेपी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाता है, जबकि विपक्षी आवाज को दबाया जाता है, बीच में टोक दिया जाता है और बैठने के लिए कह दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस के दौरान कहा कि उन्हें कई बार रोका गया, खासकर जब वे पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताने वाले मुद्दे को उठा रहे थे। राहुल ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने की किताब का हवाला देकर कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। सदन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ एक पार्टी को तरजीह मिल रही है। विपक्षी सदस्यों ने यह दावा किया कि उनके माइक को बंद कर दिया जाता है और सवालों को नजरअंदाज किया जाता है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। अमित शाह की ओर से राहुल की अनुपस्थिति और विदेश यात्राओं पर हमला किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और जो विपक्ष के लिए करारा तमाचा भी साबित हुआ है। बिरला ने सदन में लौटते ही राहुल गांधी पर तहड़ मारी है। उन्होंने कहा है कि वे हमेशा निष्पक्ष रहे और सदन नियमों से चलता है। उन्होंने राहुल के सभी आरोपों का जवाब देते हुए सीधा सीधा कहा, हर सदस्य को नियमों के अनुसार बोलने का अधिकार है, चाहे वो पीएम हो, मंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष, कोई सदन से ऊपर नहीं है। बिरला ने स्पष्ट किया कि स्पीकर के पास माइक बंद करने का अधिकार नहीं है और सभी को समय देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सदन की मर्यादा पर जोर देते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से सदस्यों की चिंताओं को सुना गया। लोकसभा स्पीकर ने साफ कहा कि सदन में सब समान है, चाहे पीएम हो, नेता प्रतिपक्ष हो। अब लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि राहुल गांधी एक स्वर में विपक्ष के साथ ये बोल रहे थे कि ओम बिरला जो है वो पक्षपात करते हैं, लेकिन जैसे ही ओम बिरला की री एंट्री सदन में होती है, वो दहाड़ते हैं और वो साफ तौर पर बताते हैं कि सदन से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। जबकि राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के तमाम चेहरों को समय दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को दबा दिया जाता है। हालांकि जब प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं और इसके अलावा बीजेपी के कई चेहरे जब सदन में खड़े होकर संबोधन देते हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता बीच में टोकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ उनकी ही आवाज को दबाया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।